एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और गोजो कहता है क्या सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं? मुझे तो हीना डॉल्स के ड्रेस बनाने में इतना टाइम लगता है, तो एक इंसान का ड्रेस बनाने में कितना टाइम लगेगा? अगर वक्त से पहले मैं ड्रेस बना नहीं पाया तो किटाकावा का दिल टूट जाएगा, क्योंकि वो बेसब्री से इंतजार कर रही है और वो यही सब सोच सोच के परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। गोजो अपने घर पे पहुंचता है, तभी उसके दादाजी कहते हैं आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? इस पर गोजो कहता है कि माफ कीजिएगा, मैं आपको बताना भूल गया, दरअसल मैं अपने एक दोस्त के साथ शॉपिंग पर चला गया था। दादाजी कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, तो क्या खरीदा तुमने, जरा दिखाओ। तभी उनकी नज़र बैग पे रखे एक सामान पे पड़ती है जो कि लेग एवेन्यू होता है। वो देखकर दादाजी हैरान हो जाते हैं, जिससे वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं गोजो को, जो कि अपने दादाजी को लेके हॉस्पिटल में आया था। तभी गोजो की सिस्टर आती है जिसका नाम म्यूरी होता है। वो पूछती है कि दादाजी अब कैसे हैं, जिस पर गोजो कहता है कि वो अब ठीक हैं। थोड़ी देर बाद दादाजी को हॉस्पिटल छुट्टी मिल जाती है और म्यूरी कहती है कि आपको डैड ने मेरे साथ घर लेके आने को कहा है, इसलिए आप अब 2 हफ्ते आराम कीजिए। इस पर गोजो कहता है कि हाँ दादाजी, अंकल का घर हॉस्पिटल के नज़दीक है, तो आप यहीं पर रुक जाइए। म्यूरी गोजो को भी रुकने को कहती है, तो गोजो भी मान जाता है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां गोजो किटाकावा के साथ होता है और वो किटाकावा को रात को जो कुछ भी हुआ वो सब बताता है। जिस पर किटाकावा कहती है अच्छा तो इसलिए कल तुम स्कूल नहीं आए? गोजो कहता है कि आज मैं अपने कजन के घर जाऊंगा दादाजी को देखने के लिए। पर किटाकावा कहती है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो जरूर मुझे बताना, तुम मानो या ना मानो मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। गोजो कहता है कि किटाकावा मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये सब मैं अपने आप ही कर लूंगा। अभी किटाकावा कहती है कि चलो हम एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, ताकि हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम एक दूसरे को कॉल कर पाएँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये दोनों अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। तभी गोजो अपने मन में सोचता है कि मैं कल और परसों अपने ड्रेस के ऊपर काम नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आज रात को करना ही पड़ेगा। इसके बाद किटाकावा गोजो को एग्जाम के बारे में बताती है और गोजो ये सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि हमारे एग्जाम भी आने वाले हैं। दादाजी के पास जाने और एग्जाम की तैयारी करने के बीच में मुझे ड्रेस बनाने का वक्त निकालना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं गोजो अपने घर पर होता है, तभी उसको किसी लड़की का कॉल आता है। वो लड़की कहती है कि क्या आप गोजो हीना डॉल से बात कर रहे हैं? दरअसल मेरे एक दोस्त को हीना डॉल्स बहुत पसंद है और वो उन्हें वहां आकर देखना चाहता है, तो क्या हम कल आ सकते हैं? गोजो कहता है कि माफ कीजिएगा, दरअसल कल से लेकर शनिवार तक हमारी दुकान बंद रहेगी, तो अगर आप उसके बाद आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि दरअसल बात यह है, मेरा दोस्त फ्रांस से आया है और उसको परसों वापस जाना है, इसलिए हमारे पास सिर्फ कल का दिन है। और ये सुनकर गोजो मान जाता है, उनको अगले दिन 4 बजे आने को बोलता है। कॉल रखने के बाद गोजो बोलता है अरे नहीं, अब तो मैं फंस गया, आखिर अब मैं क्या करूं? इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और वो लोग शॉप देखने के लिए आ गए थे। गोजो उन्हें शॉप दिखाता है। शॉप दिखाने के बाद गोजो शाम को किटाकावा के कपड़े का पैटर्न भी बनाता है और ऐसे ही उसको काम करते हुए कई सारे दिन निकल जाते हैं। एक दिन गोजो क्लास में अपना पेपर दे रहा होता है, तभी किटाकावा गोजो को देख के उसके पास आने लगती है, लेकिन गोजो वहाँ से उठ के चला जाता है। रात को हम देखते हैं किटाकावा गोजो के घर के बाहर होती है। वो कहती है कि मैंने सोचा था कि गोजो अपने घर पर ही होगा, लेकिन क्योंकि एग्जाम खत्म हो गए तो शायद गोजो अपने दादाजी के साथ चला गया होगा। उम्मीद करती हूँ गोजो तुम ठीक हो गए। इसके बाद किटाकावा वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं गोजो को। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो कहता है कि मेरे सर में दर्द है और जुकाम भी है, ड्रेस का काम भी बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। किटाकावा ड्रेस को लेके कितनी एक्साइटेड थी। ज़रूरी नहीं कि आप अपने पसंद के काम में माहिर हों, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि मेहनत करने से फ़ायदा ही होगा। मैं किसी भी काम को ठीक से क्यों नहीं कर पाता हूँ, मेरा मन किसी काम में क्यों नहीं लगता, कोई भी काम पूरे ध्यान से क्यों नहीं कर पाता हूँ। और ऐसे ही रोते हुए वो अपने आप को बहुत कोसता है। तभी उसको उसके बचपन का एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर वो अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी क्या हर रोज़ हीना डॉल्स बनाना मुश्किल नहीं होता, क्या आप इस काम में थकते नहीं हैं? दादाजी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपको जो काम पसंद है आप उसमें माहिर हों, क्योंकि आपको उस काम से प्यार है, इसलिए मुश्किल हालात में भी उस काम को करने के लिए हिम्मत जुटा लेते हैं। अभी मैं कस्टमर्स के चेहरे पे मुस्कान देखता हूँ तो खुशी होती है कि मैंने ये काम करने का फैसला किया। सब सोचने के बाद गोजो के अंदर हिम्मत आती है और वो फिर से किसी तरीके से उठता है, जिसके बाद वो अपने काम में लग जाता है।
इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोजो ने ड्रेस बना के तैयार कर ली थी। वो कीटाकावा को बुलाता है ड्रेस दिखाने को। वो कहता है कि बहुत दिन लग गए लेकिन मैंने वक्त से पहले ही बना दिया, अब तुम ये पहनकर इवेंट में जा सकती हो। इस पर कीटाकावा कहती है गोजो तुम्हें लगा कि इस ड्रेस को पहन के आज इवेंट में जाऊंगी मैं, मुझे नहीं पता था कि तुम इस ड्रेस को बनाने में कितना टाइम लगाओगे और मैं इस ड्रेस के पूरी तरीके से बनने का इंतजार करती गोजो, मुझे माफ करना कि तुम मेरी वजह से परेशान हुए। गोजो कहता है कि शुक्र है मेरे पास अभी भी वक्त है, ड्रेस न तैयार होने के कारण मैं बहुत परेशान था। वही कीटाकावा रोने लगती है। वो कहती है कि जब हमारे एग्जाम खत्म हुए थे तो मुझे लगता था छुट्टी के बाद तुम हमेशा अपने दादाजी से मिलने जाते हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम मेरे लिए ड्रेस बनाते हो। तुम मेरे लिए कितना परेशान हुए गोजो। उसको रोता देख गोजो भी माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कीटाकावा, मैं तुमसे बिना पूछे ही ड्रेस तैयार करने लगा, जबकि मेरे पास तुम्हारा नंबर था, मुझे तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी। वो कहता है कि चलो ये सब छोड़ो, अब हमारे पास वक्त भी है तो तुम क्यों ना इस ड्रेस को पहन के देख लो, जिससे इसके अंदर अगर कोई कमी हो तो मैं वक्त रहते उसको सही कर दूँ। इनका रोना धोना खत्म होने के बाद गोजो कीटाकावा का मेकअप करने लगता है। फिर वो कीटाकावा के लिए आई लेसेस लेकर आता है और कीटाकावा ये देखकर हैरान हो जाती है। वो कहते हैं गोजो क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की है। इस पर गोजो घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, आजकल हीना डॉल्स की भी आई लेसेस होती हैं, इसलिए मैंने कुछ उन पर लगाने के लिए खरीदी थी। वो बताता है कि आजकल के डॉल्स के तो पिंक या ऑरेंज लिपस्टिक भी होती है और कुछ के चेहरों पे तो लाली भी होती है, कुछ के बाल तो ब्लोंड भी होते हैं। जिस पर कीटाकावा कहती है हाँ ये सब तो बहुत सुंदर हैं। गोजो कहता है कि उम्मीद है मैं भी किसी दिन अपने दादाजी की तरह डॉल्स बना पाऊंगा। जिस पर कीटाकावा कहते है कि बेशक तुम ये बना पाओगे, मुझे पता है कि तुम ये काम अच्छे से कर सकते हो। जिस पर गोजो स्माइल करते हुए शुक्रिया बोलता है। तभी कीटाकावा की गोजो के स्माइल पे नजर जाती है और वो कहते हैं कि अब पता चला तुम इस मुस्कुराते हो तो कितने अच्छे लगते हो, शायद मैंने तुम्हें इससे पहले कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। गोजो शर्माते हुए कहता है अच्छा तुम ये बताओ अपने आईब्रोज का क्या करोगी। तो कीटाकावा अपने आईब्रोज को छील देती है और कहते हैं कि ये वैसे तो जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। इसके बाद वो अपना मेकअप करती है और कपड़े पहनने लगती है। तैयार होने के बाद वो कहती है कि गोजो जरा अंदर आके देखो। इसके बाद गोजो अंदर जाता है और वो कीटाकावा को देखता है। उसको देख के गोजो की नज़र उसके ऊपर से हट ही नहीं रही होती है। तभी कीटाकावा कहती है गोजो क्या मैं सच में सुजुको-टान लग रही हूँ। जिस पर गोजो कहता है हाँ तुम बिल्कुल सुजुको-टान जैसी लग रही हो। ये ड्रेस बनने की खुशी हम कीटाकावा के चेहरे पे देख सकते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला एपिसोड काफ़ी अच्छा है। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।